हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी आर फाउंड टू बी। तो ये रिएक्शन है, इसे आपको बैलेंस करना है और करेक्ट ऑप्शन ए बी सी आपको बताना है। तो यार सिंपल ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग से रिलेटेड है। तो चलिए यार इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए सी आर टू ओ सेवन टू माइनस है। देखो एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में आपको दो मेथड मिलेंगे। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया जाता है और दूसरा में बैलेंस किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। लेकिन इसके अलावा एक थर्ड मेथड भी होता है जिसको हम एन फैक्टर मेथड कहते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं, सिंपली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है। मींस एन फैक्टर निकालना होता है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रिएक्शन को बहुत इजीली और बहुत ही कम समय में बैलेंस कर सकते हो। तो मैं इसे एन फैक्टर मेथड से ही करूंगा। यदि आप पढ़े हो तो अच्छी बात, नहीं भी पढ़े हो तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, सबसे सिंपल मेथड होता है एन फैक्टर मेथड। क्या करते हैं यार इस मेथड में, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना यदि आप नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले यार यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालेंगे। क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +6। ये आप निकाल लेना, 2x - 14 = -2 करके। सल्फर का यहाँ पे आएगा +4। यहाँ पे क्रोमियम का +3 स्टेट है और यहाँ पे सल्फर का +6 स्टेट है। देखो यहाँ पे हम लोग इसका जब एन फैक्टर निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं ये चीज बस समझना। ये एन फैक्टर निकाल लोगे, उसके बाद कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्या करते हैं समझो। क्रोमियम का +6 से +3 चेंज होकर हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है। चेंज कितने का आया? 3 का। ध्यान से सुनना, क्रोमियम का +6 से +3 चेंज आया 3 का। टोटल क्रोमियम के यहाँ कितना आइटम? 2। तो चेंज जो आया 3 का वो एक क्रोमियम के कारण आया, दो क्रोमियम के कारण चेंज कितना का आ गया? 6। तो एन फैक्टर हो गया 6। तो एन फैक्टर में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं ना, वो बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के द्वारा देखना है। तो इस चीज का ध्यान रखेगा आप, बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। फर्दर हम लोग SO3 टू माइनस, देखिए हम लोग केवल उसी का एन फैक्टर निकालेंगे जो चेंज हो रहा है, मीन्स जो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हो रहा है उसकी हम केवल बात करेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पे। सल्फर का +4 से +6 आया, आप जरा खुद बताओ क्या होना चाहिए एन फैक्टर इसका। तो चेंज कितने का आया? +4 से +6, दो का चेंज आया। सल्फर के एक ही एटम है तो इसलिए 2 × 1 2 ही रह जाएगा। तो ये आपका एन फैक्टर हो गया। अब देखो यार ये एन फैक्टर जो है 2 और 6, यहाँ पे इसका जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है ना, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, ये सिंपल रेशियो में नहीं था तो हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करना है, आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एन फैक्टर को इसमें, इसका एन फैक्टर को इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें रिडक्शन वाले का एन फैक्टर, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से देखना यार, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, प्लस बी के जगह पाएगा 3SO3 - 2। देखो यार ये H+ ये सारी चीजें आप छोड़ दो, H+, H2O, OH- ये सब दिखे तो आप इसे छोड़ दो। इसको हम लोग बाद में बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रोमियम +3 है। SO4 ए और बी का वैल्यू अभी क्या होगा, अभी हम कुछ नहीं रखेंगे, ये सब अपने आप हमें लास्ट में दिख जाएगा जब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग रिएक्टेंट को तो बैलेंस कर ले, तो अब हम लोग प्रोडक्ट को बैलेंस करना चाहेंगे। तो प्रोडक्ट को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सिंपली आप रिएक्टेंट को देखकर बैलेंस कर सकते हो। कैसे? जस्ट यहाँ पे क्रोमियम के दो आइटम दिख रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। सल्फाइट आयन के, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सल्फर हो गया बैलेंस आपका। अब हमें क्रोमियम और सल्फर जो आपका था वो बैलेंस हो चुका है। अब हम इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो आप जरा चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 3 9 9 7 16 ऑक्सीजन है इधर साइड। यहाँ पे हम बात करें तो 4 3 12 ऑक्सीजन है, यानी 4 ऑक्सीजन की कमी है। 4 ऑक्सीजन के लिए हम 4H2 ऐड कर देते हैं, तो अब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया 8 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ 8H+ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये सारे चीजें बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 8, इधर भी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 12 और 16 यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है। सल्फर और क्रोमियम भी आपका बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब आपको ए बताना था, बी देखना था और सी बताना था, तो आप बता दो यार। ए का वैल्यू कितना है? 1,
बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो SO3 माइनस का कोफिशिएंट कितना है 3 ना, तो 1, ये हो गया 3। और सी का वैल्यू कितना होगा, तो एच प्लस का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 8 ना, तो आंसर क्या हो गया 138। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यार, आप तो बता ही सकते हो ना, ऑप्शन 1 करेक्ट। तो होप योर आपको ये चीज समझ आया होगा, और ये एक शॉर्टकट मेथड जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, ये भी समझ आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।